प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं में हिंदी ब्रिज कोर्स का पेज नंबर 54 का अध्याय 11 हेलेन केलर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका पहला गद्यांश पढ़ते हैं। मनुष्य के दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास की उसकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम है। हेलेन केलर एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की अनूठी मिसाल कायम की। तो मतलब कि इस गद्यांश में आपको बताया गया है कि हेलेन केलर जो एक नामक महिला है, वो मतलब कि कुछ विकलांगता से जूझ रही थी। तो उन्होंने कैसे अपनी विकलांगता को पार किया और जीवन में सफलता हासिल की है, इस बारे में बताया गया है। तो आगे हम पढ़ते हैं। दूसरा गद्यांश तो लिखा है, 27 जून 1880 में अमेरिका में तस्कम्बैया नामक छोटे से कस्बे में हेलेन केलर का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम कैथरीन एडम्स केलर और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। पिता एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। 19 माह की आयु में तेज बुखार ने उन्हें दृष्टिहीन और बधिर बना दिया था। बेटे की यह स्थिति माता पिता से देखी नहीं जाती थी। हेलेन के बचपन के यह सबसे कठिन दिन थे। ऐसे में हेलेन की माँ उनकी पहली गुरु बनी और उन्होंने उसे कई छोटे मोटे काम सिखाए। अर्थात इस गद्यांश में बताया गया है कि जो मतलब कि हेलेन केलर है, उन्हें 19 माह की आयु में ही मतलब कि अंधी और बहरी हो गई थी। ठीक है, ना वो कुछ देख सकती थी और ना ही कुछ वो सुन सकती थी। समझ रहे हो ना, कितनी विपरीत परिस्थिति थी और उन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल की। तो मतलब कि ये उनकी जो माँ है उनसे बेटी का यह अंधापन और बहरापन जो उनको तकलीफ थी वो देखी नहीं जाती। तो जो उनकी माँ है वो उनकी गुरु बन गई, उनकी शिक्षिका के तौर पर मतलब कि उनकी मदद की और उन्होंने उन्हें कई छोटे मोटे काम सिखाए। ठीक है, तो चलिए हम अगला गद्यांश देखते हैं। तो अगला गद्यांश में लिखा है, एक दिन हेलेन की मां ने समाचार पत्र में बोस्टन की परकिंस संस्था के बारे में पढ़ा। हेलेन के माता पिता वहां गए और उन्होंने वहां की संरक्षिका से घर आकर हेलेन को पढ़ाने का अनुरोध किया। वे तैयार हो गई। एनी सुलिवन एक ऐसी गुरु थी जिन्होंने प्रेम, धैर्य व लगन का परिचय देते हुए न केवल हेलेन को प्रशिक्षित किया अपितु उनकी अंधकारमय जिंदगी में उमंग व उत्साह का संचार भी किया। हेलेन ने संकल्प शक्ति व कठिन अभ्यास द्वारा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक डिग्री प्राप्त की। सुलिका की सहायता से हेलेन ने महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टोल्स्टॉय आदि अनेक महान दार्शनिकों व साहित्यकारों की रचनाओं का अनुवाद किया और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। हेलेन को घुड़सवारी का भी बहुत शौक था। यह परिस्थितियों से हार न मानने वाली महिला थी। एक बार उन्होंने कहा था, जिंदगी के पहले 19 महीनों में मैंने विस्तृत हरे भरे खेतों, चमकदार आकाश, पेड़ पौधों और फूलों की झलक देखी थी। उस पर मेरा अंधापन कभी भी कूची नहीं फेर सकता। यदि हमने एक बार दिन को देखा है तो फिर चाहे जैसा भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है। ठीक है, तो मतलब इस गद्यांश से बताया गया है कि एक बार जो हेलेन की माँ है उन्होंने अखबार में क्या पढ़ा था, बोस्टन की परकिंस संस्था के बारे में पढ़ा था। तो उन्होंने वहाँ संस्था गई और वहाँ की जो संरक्षिका है एनी सुलिवन, उनसे अनुरोध किया कि वे उनकी बेटी को घर आकर पढ़ाए। ठीक है, तो एनी सुलिवन मान गई और उन्हें घर आकर पढ़ाने लगी। ठीक है, पढ़ाने के साथ साथ उन्हें जीवन का ज्ञान देने लगी। तो जो मतलब कि हेलेन केलर है, उन्होंने अपनी विकलांगता को बाधा नहीं बनने दिया और कठिन परिश्रम द्वारा 8 वर्षों की मेहनत करके, ठीक है, क्या करा, लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और 8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त किया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि की रचनाओं का अनुवाद भी किया। ठीक है, तो मतलब उन्होंने जो हेलेन केलर है वो जिंदगी से हारने वाली महिला थी। ठीक है, तो आगे चौथा गद्यांश लिखा है, पढ़ते हैं हम। हेलेन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण करके
करोड़ों रुपए की धनराशि एकत्र की व विकलांगों के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण किया। वे एक स्वावलंबी महिला थी। उन्होंने अपने लगभग सभी कार्य स्वयं ही करना पसंद था। हिम्मत और हौसले की अद्भुत मिसाल थी हेलेन केलर। एक बार उन्होंने कहा था, विश्वास ही वे शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। अर्थात जो हेलेन केलर है, उन्होंने अपनी रचनाओं के आधार पर, उन्होंने अपने भाषा के ज्ञान के आधार पर 6 वर्ष तक विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपए की धनराशि एकत्र की और उन राशि से अपने जैसे विकलांग महिलाओं के लिए संस्थाओं को निर्माण करवाया। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि विश्वास ही वे शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। यह पाठ हमें ये शिक्षा देता है कि चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आए, आपको हमेशा अपने मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने जीवन में कुछ मुकाम हासिल करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे भी हम आपको हिंदी ब्रिज कोर्स का बहुत कुछ पढ़ाने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बोल वंदे मातरम।